नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा इन दिनों समस्त टीवी चैनलों पर एक लंबा फीचर विज्ञापन दिखाया जा रहा है, जिसमें विगत 11 साल में देश में हुई आर्थिक उन्नति का विवरण दिया गया है। इस फीचर में एक पंक्ति का भाव इस प्रकार है कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि अब भारत ऐसा देश नहीं है जिसमें औरतों को चौके चूल्हे तक सीमित रखा जाता है। चौके चूल्हे से औरतों को हटा देना सिक्के का एक पहलू है, जो कि कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सिक्के का दूसरा पहलू बहुत भयानक है, जो कि इस फीचर में छिपाया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि भारत दुनिया को यह क्यों दिखाना चाहता है कि अब हम औरतों को चौके चूल्हे तक सीमित रखने वाले देश नहीं रहे। क्या यह पंक्ति उन औरतों का अपमान नहीं है जो अपने घर में चौका चूल्हा करके अपना घर संसार सजाती हैं, घर के लोगों को पौष्टिक खाना देती हैं, अपने बच्चों को स्कूल से लाती ले जाती हैं, उनके कपड़े धोती हैं, उन्हें होमवर्क करवाती हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देती हैं, उन्हें पार्क में खिलाने ले जाती हैं, उन्हें जिंदगी की धूप छांव और गलियों के आवारा कुत्तों से बचाती हैं, उन्हें देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देती हैं। चौके चूल्हे वाली औरतें अपने घर के बूढ़े, बीमार और अशक्त सदस्यों की सेवा करती हैं, उन्हें नहलाती हैं, सहारा देती हैं, बीमार होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसे ये चौके चूल्हे वाली औरतें नहीं निभाती? चौके चूल्हे वाली औरतें न केवल सुबह, शाम और दोपहर में खाना बनाती हैं, अपितु दोपहर के खाली समय में कढ़ाई, बुनाई और सिलाई करती हैं, खींचे, पापड़, सत्तू और चिप्स बनाती हैं, घर की साफ सफाई पर अधिक समय व्यय करती हैं। फिर चौके चूल्हे वाली औरतों का यह अपमान क्यों? निश्चित रूप से विगत 11 साल में भारत सरकार ने देश की तस्वीर बदली है। देश में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं, लोगों में समृद्धि लाई गई है, स्त्री शिक्षा में वृद्धि की गई है, लोगों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हुआ है, औरतें घरों से बाहर निकलकर कमा रही हैं और देश की जीडीपी बढ़ा रही हैं। देश में नए सड़क, पुल, बांध, वैज्ञानिक संस्थानों के कारण दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। क्या इस डंके में चौके चूल्हे वाली औरतों का कोई योगदान नहीं है? चौके चूल्हे वाली इन औरतों के कारण ही परिवार के लोगों को किसी का थूका हुआ, पेशाब किया हुआ, पसीने से सना हुआ, सड़ा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चौके चूल्हे वाली इन औरतों के कारण परिवार में हर तरह की प्रसन्नता आती है और समृद्धि आती है। क्या चौके चूल्हे वाली औरतें उन औरतों से पिछड़ी हुई हैं जो चौका चूल्हा छोड़कर घर से बाहर कमाने निकलती हैं? ऐसे बहुत से प्रकरण सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं, जब बाजार से खाना लाने वाले लड़के रास्ते में टिफिन खोलकर उनमें थूकते हैं या खाने में से कुछ चुरा कर खाते हैं। भारत में ऐसे प्रकरण भी हुए हैं जब अपने बच्चों को घर पर छोड़कर ऑफिस जाने वाली महिलाओं के बच्चों को उसकी आया ने नंगा करके चौराहे पर बैठाकर भीख मंगवाई। ऐसे प्रकरण भी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं जब घर में खाना बनाने वाली नौकरानियों को किसी बात पर डांट देने पर वे अपने पेशाब में आटा गूंथकर रोटियां बनाती हैं या सब्जी में अपना पेशाब डालकर घर वालों से डांट का बदला लेती हैं। ऐसे प्रकरण भी हुए हैं जब अपने बच्चों को घर में आया के भरोसे छोड़कर जाने वाली औरतों ने सीसीटीवी कैमरों में देखा है कि आया ने बच्चे को अफीम खिलाकर सुला दिया है और कॉलोनी की आयाएं घर में इकट्ठी होकर बच्चे के दूध और बिस्किट की पार्टी करती हैं। ऐसे प्रकरण भी सीसीटीवी कैमरों में पकड़े गए हैं जब आयाओं द्वारा बच्चों को चुप करवाने के लिए उन्हें बेरहमी से मारा पीटा जाता है और बच्चा डर सहम कर भूखा ही सो जाता है। चौका चूल्हा करने वाली औरतें ही अब घरों में तुलसी का पौधा लगाती हैं, सुबह शाम तुलसी के पास दिया रखकर उसे प्रणाम करती हैं। चौका चूल्हा करने वाली औरतें ही अपने घरों में भगवान की आरती करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की प्रसन्नता के लिए तरह तरह के त्योहार और पर्व मनाती हैं तथा त्योहार पर विविध प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। नौकरी पर जाने वाली औरतों में अधिकांश के पास इतना सब करने के लिए समय नहीं होता। इस कारण अब भारतीय परिवारों में
परंपरागत व्यंजन बनने बंद हो गए हैं। इस मामले में हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अब किसी नई उम्र की लड़की को कढ़ी जैसी सामान्य चीज बनानी हो तो भी YouTube का वीडियो देखकर बनानी पड़ती है। मैं नौकरी करने वाली औरतों का दुश्मन नहीं हूं, मुझे उनके साथ सहानुभूति है। निश्चित रूप से परिवार में आर्थिक समृद्धि लाने में उनका बड़ा योगदान है, किंतु इस समृद्धि के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वे सुबह से शाम तक काम करती हैं, बसों में धक्के खाती हैं, बॉस की डांट सुनती हैं, ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए हर समय तनाव में रहती हैं, ऑफिस जाने से पहले घर में खाना बनाती हैं, ऑफिस से लौटकर फिर खाना बनाती हैं या बाजार से बना बनाया खाना मंगवाती हैं। किसी तरह से बच्चों को पीट पाट कर उनका होमवर्क करवाती हैं और थकान से चूर चूर होकर पलंग पर पसर जाती हैं। यह थकान ही अक्सर दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न करने का कारण बनती है। आजकल बहुत सी लड़कियां वर्क फ्रॉम होम करती हैं। उन्हें 12 से 14 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। वे देर रात तक काम करती हैं और सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाती हैं ताकि उन्हें दोपहर में बच्चों का खाना बनाने का समय मिल सके। आज बहुत सी औरतें हैं जो किसी अच्छी नौकरी पर लग जाती हैं तो फिर नौकरी करने के लिए परिवार नहीं बसाती, विवाह नहीं करती, लिव इन रिलेशन में रहती हैं, बॉयफ्रेंड बनाती हैं। ऑफिस और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने परिवार से पूरी तरह कटकर जीती हैं। बच्चे पैदा नहीं करती, जिसके कारण देश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। मैंने ऐसी लड़कियों को महानगरों में सड़कों के किनारे खड़े होकर सुबह शाम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और समोसे खाते हुए देखा है। इन्हें पौष्टिक आहार के नाम पर पूरे दिन कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे मन और जीवन दोनों में पसर आए खालीपन को दूर करने के लिए इनमें से बहुत सी लड़कियां सिगरेट और शराब का सहारा लेती हैं। युवा अवस्था में तो सब झेल लिया जाता है, किंतु वृद्धावस्था में इनमें से अधिकांश औरतों को कोई सहारा देने वाला तक नहीं मिलता। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आज स्त्री और पुरुष दोनों कमाते हैं, उसके चलते चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। पहले एक कमाता था, 7-8 लोग खाते थे। आज पति पत्नी दोनों कमाते हैं, मिलकर अपनी छोटी सी गृहस्थी भी नहीं चला पाते। उनकी आय का लगभग सारा पैसा बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, डिलीवरी, मकान का किराया, कार का लोन और मकान का लोन चुकाने में खर्च हो जाता है। क्या लाभ हुआ दोनों के कमाने से? जो मकान आज से 20-30 साल पहले हजारों में आता था, अब 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2 करोड़ में आता है। क्या चौका चूल्हा करना पिछड़ेपन की निशानी है? कोई तो करेगा इस काम को। चौका चूल्हा के बिना परिवार के सदस्यों के मुंह में पौष्टिक भोजन का निवाला कैसे जाएगा? यदि कोई औरत अपने घर में चौका चूल्हा करे तो पिछड़ेपन की निशानी, और जब वही औरत किसी होटल में जाकर शेफ बने, किसी रेस्टोरेंट में टेबल जाकर खाने का ऑर्डर ले या ग्राहकों के झूठे बर्तन उठाए, उन्हें शराब परोसे, तो वह एडवांसमेंट की निशानी है। ऐसा एडवांसमेंट किस काम का? इससे तो घर में चौका चूल्हा करके अपने परिवार को सजाना संवारना कई गुना अधिक अच्छा है। परिवार और देश की जीडीपी में चौके चूल्हे वाली औरतों का योगदान किसी से कम नहीं होता, अधिक ही होता है। देश की जीडीपी में ग्रोथ के साथ साथ देश का डेमोग्राफिक बैलेंस भी जरूरी है। यदि औरतों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए और हमारे देश की डेमोग्राफी बदल गई तो हमारा देश ही नहीं रहेगा, फिर जीडीपी का क्या अर्थ रह जाएगा? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिन औरतों को अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी करना जरूरी है, वे जरूर नौकरी पर जाएं, वे जरूर घर से बाहर निकलकर कोई काम धंधा करें। किंतु जो औरतें बिना नौकरी किए अपने घर पर रहकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकती हैं, तो उन्हें नौकरी के पीछे पागल और अंधे होकर दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। चौका चूल्हा हमारे लिए गौरव का विषय है, न कि हमारी हीनता का द्योतक। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।